गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 11th में आपका फ्लो ऑफ लिक्विड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है कि आइडियल लिक्विड, क्योंकि फ्लो ऑफ लिक्विड में लिक्विड के बारे में पहले हम बात करेंगे, लिक्विड कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आइडियल लिक्विड, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि लिक्विड आइडियल हो, लेकिन हम आइडियल की बात करते हैं। नंबर 1, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हैं, जब हम किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हैं, ध्यान समझिए, कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो उसका वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, बात यह है कि उसकी वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑन प्रेसिंग द लिक्विड, वॉल्यूम and density does not change। यानी उसकी वॉल्यूम या डेंसिटी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ज्यादा लंबा लिखने की होती है। ऑन प्रेसिंग द लिक्विड, वॉल्यूम एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज। तो वो कैसा होगा? जीरो कंप्रेसिबिलिटी, यानी डेंसिटी चेंज ना हो, डेंसिटी चेंज ना हो और वॉल्यूम, जब डेंसिटी चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं, साफ सी बात है। तो डेंसिटी या वॉल्यूम चेंज ना हो। दूसरा आता है जीरो विस्कोसिटी। अब जीरो विस्कोसिटी क्या होता है? जब हमारा लिक्विड फ्लो करता है, तो अगर हम उस लिक्विड में बहुत सारी लेयर को हम देखें, एक इमेजिन करें कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें बहुत सारी लेयर हैं, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर, दूसरी लेयर तीसरे के ऊपर, ऐसे लेयर अगर हम बना लें, ये लेयर्स हैं, तो इन लेयर के बीच में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे फ्रिक्शन लेस कोई भी सरफेस नहीं हो सकता, उसी तरह से जीरो विस्कोसिटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स। तो यहां लिख सकते हैं, देयर शुड बी नो टेंजेंशियल फोर्स between relative motion of layers of liquid, ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी उनके बीच में टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगना चाहिए जब लिक्विड एक दूसरे के ऊपर चलती है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं, लेकिन अब चूंकि आइडियल की बात होती है, तो आइडियल के लिए तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ आइडियल लिक्विड की बात, तो दो बातें मैंने बताई, जीरो कंप्रेसिबिलिटी कि प्रेस करने पर वॉल्यूम चेंज ना हो, डेंसिटी चेंज ना हो, और जीरो विस्कोसिटी मतलब अगर रनिंग पोजीशन में लिक्विड का फ्लो हो रहा हो, तो लेयर्स के बीच में कोई भी विस्कस फोर्स काम, मतलब फोर्स काम ना कर रहा हो, टेंजेंशियल फोर्स काम ना कर रहा हो। ये दो बातें। इसके बाद आता है स्ट्रीमलाइन फोर्स, सॉरी स्ट्रीमलाइन मोशन। पूछा जाता है कि स्ट्रीमलाइन मोशन क्या चीज है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें सारे पार्टिकल अगर किसी पॉइंट से गुजर रहे हैं, मतलब जो भी पार्टिकल उस पॉइंट से गुजर रहा है, तो सारे पार्टिकल उस पॉइंट से गुजरेंगे उस लिक्विड के, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब, मान लीजिए ये लिक्विड हमारा कहीं पे भरा हुआ है और ये पॉइंट हमने देखा, तो चूंकि लिक्विड में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो इस पॉइंट से मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से निकला जिसकी वेलोसिटी v1 है। अब दूसरा पार्टिकल आया, वो भी इसी पॉइंट से अगर गुजर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है। तो कहने का मतलब जितने भी पार्टिकल यहां से गुजर रहे होंगे, उनकी जो जिस पॉइंट से वो गुजर रहे होंगे, वो वही पाथ फॉलो करेंगे, है ना। तो आप कह सकते हो कि ऑल पार्टिकल्स फॉलो द सेम पाथ at particular
पॉइंट, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में सारे पार्टिकल, हो सकता है उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाए, कि मान लीजिए हम ट्यूब को या उसको प्रेस कर दें तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। मान लीजिए अभी एक पार्टिकल निकला, यहाँ इसकी वेलोसिटी v1 थी, अब हम यहां से और फोर्स लगा दें तो दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो सकती है, लेकिन पाथ सेम फॉलो करें, जिगजैग मोशन ना हो, उस पॉइंट से गुजरने वाला जो पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल निकलेंगे पाथ उनका सेम फॉलो होना चाहिए। तो वही लिखा, ऑल पार्टिकल्स फॉलो द सेम पाथ एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो। तो आप लिख सकते हो दिस इज कॉल्ड तो आप लिख सकते हो इफ, यहां इफ लगा सकते हैं, इफ ऑल पार्टिकल्स फॉलो द सेम पाथ एट पर्टिकुलर पॉइंट इन एनी ट्यूब, ट्यूब कह सकते हो, देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो। शॉर्टकट में लिख दिया है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, किसी भी पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो चाहे कहीं कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को अगर हम देखें तो उस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल निकल रहे हैं वो पाथ सेम पाथ फॉलो कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर आता है विस्कोसिटी। अब देखिए थर्ड पॉइंट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी बिल्कुल वही है जो आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, कि किसी भी दो लेयरों के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, उसी तरह से विस्कोसिटी भी काम करता है। देखिए विस्कोसिटी एक प्रकार की फिनोमिना है। जैसे मान लीजिए हम जमीन पर चलते हैं तो जमीन को हम पीछे धक्का देते हैं, जमीन हमें आगे धक्का देती है, ठीक है। हम इस यहां पर लिख रहे हैं तो हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पेन और इस बोर्ड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत जरूरी है, ठीक है। हम जब जमीन में चलते हैं तो हमारे जूते घिसते हैं, पैर हमारे खराब हो जाते हैं अगर हम बगैर जूते के चलें, क्योंकि हमारे और यानी अर्थ और पैरों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है जो कि मोशन को रोकने की कोशिश करता है, और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो विस्कोसिटी भी उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स की ही तरह है, बट फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड में लगता है और विस्कोसिटी लिक्विड में लगती है, बस इतना अंतर है। अब लिक्विड में कैसे? मान लीजिए हमने अभी आपको बताया था कि बहुत सारी लेयर, अगर हम मान लें कि ये कहीं पानी फ्लो हो रहा है और सबसे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, जमीन है, अर्थ है, तो यहां पर जो पानी होगा वो लगभग स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर हम मान लें ए है, इसके जस्ट वाली ऊपर बी है और ये सबसे ऊपर है। तो देखिए इस सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर है और इसके जस्ट नीचे एक लेयर है, और जो सबसे नीचे है उसके पास ए, मान लीजिए ये ए है हमारी सबसे नीचे वाली, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में ए वाली लेयर, जो ग्राउंड है वो ए वाली लेयर को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि ग्राउंड जो है हमारा रुका हुआ है। तो जो चीज रुकी हुई है वो अपने से ऊपर वाली जब कोई लेयर गुजरेगी वहां से, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रुकी हुई है। तो ये वाला जो है लेयर है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, और ये वाली लेयर इसको चलाने की कोशिश करेगी, यानी जस्ट ऊपर वाली अपने नीचे वाले को चलाने की कोशिश करेगी, और जो जस्ट नीचे वाली है वो अपने ऊपर वाले को रोकने की कोशिश करेगी। दोनों म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे, ये इसको चलाने की कोशिश करेगा और ये इसको रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन जब होगा तो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। उसी तरह से यहां विस्कस फोर्स काम करता है। तो बी वाली लेयर सी को रोकेगी, ए वाली लेयर बी को रोकेगी, और सी वाली लेयर बी को चलाने की कोशिश करेगी। तो आपस में इनमें एक फोर्स काम करता है। तो इसी तरह से जो इनके बीच में लेयरों के, लिक्विड के किसी भी लिक्विड के लेयरों के बीच में जो काम करता है फोर्स, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि in streamline motion, streamlined flow, in streamline flow, the tangential
force between the layers is called between the layers in liquid is called viscosity, is called viscous force. And this phenomena is called viscosity. इस फिनोमेना को विस्कोसिटी कहते हैं और जो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। तो ये है हमने विस्कोसिटी बताई। अब नेक्स्ट हम जब आपकी क्लास लेंगे तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। गुड बाय।